हेलो टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हमने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में एमएस वर्ड के इंसर्ट टैग के बारे में बताया था। तो उसमें हमने आपको बताया था इलस्ट्रेशंस तक। तो अब हम आपको आगे बताएंगे लिंक्स वगैरह के बारे में कि हम इन्हें अपने जो डॉक्यूमेंट में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हाइपरलिंक, जिसका यूज़ होता है कि अगर हमारा जो हमारी फ़ाइल है, ठीक है, उसमें हमें एक ऐसे डॉक्यूमेंट को ऐड करना है जो किसी और फ़ोल्डर में सेव्ड है, उसे हम अपनी फ़ाइल में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे हाइपरलिंक पे, इस पर टिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास एक डॉकिंग विंडो पॉपअप होगी हमारी स्क्रीन पे, जिसमें है एग्जिस्टिंग फाइल ऑफ वेब पेज, प्लेस इन द डॉक्यूमेंट, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, ईमेल एड्रेस एटसेट्रा। तो इसमें हम सबसे पहले अपनी फ़ाइल को सर्च करेंगे। जैसे सपोज़ मुझे मेरे डॉक्यूमेंट में ये वाली फ़ाइल ऐड करनी है, तो मैं वहाँ पे सिंपली एक टिक कर दूँगी और ओके बटन पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए हमारे पास एक लिंक बन के आया हुआ है। तो अब इस लिंक को हम सिंपली ऐसे टिक करेंगे तो ये ओपन नहीं होगा। इसे ओपन करने का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, वो है कंट्रोल प्लस माउस से टिक करेंगे तो हमारे पास जो हमारी वो फ़ाइल है वो ओपन होकर आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये जो फ़ाइल थी वो एक एमएस एक्सेल की स्प्रेडशीट थी जो हमारे पास यहाँ पे शो हो गई है। तो फिर ऐसे करके हम अपने जो डॉक्यूमेंट में बहुत सारी फाइल्स को ऐड कर सकते हैं, मतलब किसी और फ़ोल्डर में सेव फाइल को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा बुकमार्क। बुकमार्क जो होता है वो किस लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक जंप का प्रोसेस है, ठीक है। सपोज़ हमने एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है जिस पे हम बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। अब हमें ये पता है कि हमने डॉक्यूमेंट बनाया है और कब कब बनाया हमें ये पता है, बट हमने कब कब क्या बनाया है हमें वो नहीं पता उसके बारे में। तो फिर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसका एक बुकमार्क बनाएंगे ताकि हमें वहाँ तक पहुँचने में हेल्प मिले। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक सिंपली एक लाइन को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। बुकमार्क पे जाएंगे तो जो बुकमार्क है वो हमारा किसी भी चीज़ का हो सकता है। वो कोई नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, वो डेट्स हो सकते हैं, वो मंथ्स हो सकते हैं, या फिर वो कोई भी डेज हो सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ संडे का बुकमार्क, ठीक है। तो ऐड करेंगे। उसके बाद हम दूसरा बनाएंगे मंडे का। तो हम सिंपली यहाँ से जो हमारा एक लाइन है कुछ भी है हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर है मंडे, ऐड करेंगे, ठीक है। ऐसे ही करके मैं आपको 3-4 करके बता देती हूँ ताकि आपको टॉपिक क्लियर रहे। ओके। तो अभी जैसे हमें अब बुकमार्क चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, बुकमार्क पे जाएंगे। संडे, जैसे हमने संडे के टाइम पे कुछ बनाया है, ठीक है। हमने यहाँ पे जैसे अभी मेंशन किया कि संडे के दिन हमने कुछ बनाया है, तो हम गो टू पे करेंगे। तो यहाँ देखिए पीछे हमारे वो जो भी हमने बुकमार्क बनाया है, ठीक है, जिस भी टाइम का बुकमार्क बनाया है हम वहाँ पे वो हमें हाईलाइट कर देगा, ठीक है। इसका यही काम है। उसके बाद हमारी क्रॉस रेफरेंसिंग जो बुकमार्क की तरह ही होती है बट थोड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि इसमें भी एक लिंक बन के आता है जिसको मतलब जिस पे टिक करके हम अपनी उस जो प्रोसेस है वहाँ तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब क्रॉस रेफरेंस पे टिक करेंगे तो फिर हमारे पास एक डॉकिंग विंडो ओपन होगी हमारी स्क्रीन पे, ठीक है, जिसमें है रेफरेंस टाइप और इंसर्ट रेफरेंस टू। रेफरेंस टाइप में हम जाएंगे। जैसे हमने भी बुकमार्क बनाया था तो हमें बुकमार्क की ही जो क्रॉस रेफरेंसिंग है वो चाहिए या लिंक है वो चाहिए, शॉर्टकट चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, जैसे हमें ट्यूसडे का चाहिए तो हम इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे पीछे देखेंगे तो हमारे पास ये जो हमने अभी बुकमार्क के लिए जो लाइन हमने सेलेक्ट की थी वो हमारे पास यहाँ पर बन के आ गई है। अभी हमें वहाँ तक पहुँचने के क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस इस पे जाएंगे, टिक करेंगे। तो फिर यहाँ पे देखिए हमारा जो कर्सर है वो हमारा मूव होकर उस लाइन पे आ गया है, ठीक है। तो ये हमारा लिंक्स का जो ऑप्शन है वो यहीं तक है, ठीक है। उसके बाद है हमारा कमेंट्स। कमेंट्स किस लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि हमारा डॉक्यूमेंट है उसमें जो अलग अलग ऑप्शन है उसके बारे में हमें कुछ लिखना है, उसके बारे में हमें कुछ कमेंटिंग करनी है, तो हम वहाँ पर जाकर कमेंट कर सकते हैं। जैसे हमें ऐड ऐड पे जाएंगे, ठीक है। कमेंट पे जाकर हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारी जो ये वर्किंग एरिया है इस पे एक मार्जिन बनकर आ गया है जिसमें हम लोग कमेंट्स दे सकते हैं, ठीक है। अभी हम अगर हम चाहें तो हम
एक ही उस पर बहुत सारे कमेंट्स इसमें हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक ही कमेंट्स में भी हम बहुत सारे कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। इस पर ये जो एरो आपको दिख रहा है इस पर टिक करेंगे तो फिर यहाँ पे जाकर हमारे पास एक और जो कमेंट बॉक्स है वो ओपन होकर आएगा, तो उसमें हम अपने कमेंट्स दे सकते हैं। उसके बाद है हेडर और फुटर। जो इनका यूज़ होता है वो होता है जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसको कंबाइन करने के लिए, ठीक है। हेडर पे जाएंगे तो फिर ये जो हेडर होगा वो टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट पे हमारे टॉप ऑफ द पेज पे हमारे आएगा, जो कंटेन करेगा कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है या जो हमारी फाइल है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। ये हमेशा ऊपर होगा, ये पेज नंबर, ठीक है, और डेट्स वगैरह या डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह ये कंटेन करता है, ठीक है। वैसे ही फुटर होगा, जैसे हेडर काम करेगा फुटर भी साथ साथ वैसे ही काम करेगा। जैसे ही हम हेडर ऑन करेंगे वैसे ही फुटर भी हमारा ऑन हो जाएगा। तो जो फुटर होगा वो भी हमारे जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हमारे जो फुट नोट है वहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। इसको क्लोज करने के लिए हम सिंपली क्लोज हेडर एंड फुटर पे जाएंगे, टिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा हेडर और फुटर क्लोज हो गया है, ठीक है। ओके, उसके बाद है हमारा पेज नंबर। तो पेज नंबर से भी हम पेज नंबर अपने जो डॉक्यूमेंट है हम उसको पेज नंबर दे सकते हैं, ठीक है। इसमें भी हमारे पास अलग अलग जो ऑप्शन है वो ओपन हो गया। लाइक 1 हमें साइड में चाहिए, या पेज नंबर हमें साइड में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, या फिर मिडल में चाहिए, ठीक है। या फिर 1 और पेज, यहाँ पे पेज से रिलेटेड हम कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद है हमारा टेक्स्ट बॉक्स। जिस टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ होता है कि कार्ड्स वगैरह हम बना सकते हैं इसको यूज़ करके, ठीक है। यहाँ पे हम हमारे पास अलग अलग तरह के टेक्स्ट बॉक्स हैं, लाइक सिंपल टेक्स्ट बॉक्स, अस्टिन क्विट, अस्टिन साइड बार, ठीक है। तो फिर हम यहाँ से कोई भी टेक्स्ट बॉक्स लेके इसमें हम कुछ भी टाइप करेंगे, ठीक है। जैसे ही हम टेक्स्ट बॉक्स को अपने जो वर्किंग एरिया है उस पर ऐड करेंगे वैसे ही हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स का अलग फॉर्मेट ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। इसमें इंसर्ट शेप है, यानी कि हम अपने टेक्स्ट बॉक्स में अपने हिसाब से शेप्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और हम अपने टेक्स्ट बॉक्स को अपने तरीके से या फिर हम जैसा चाहें वैसे इसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम इंसर्ट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट ऐड करने के बाद हम उसकी स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, लाइक शेप फिल से हम जो हमारी जो हमने इंसर्ट किया है इसमें शेप, उसमें हम कलर्स वगैरह फिल कर सकते हैं, ठीक है। हम उसकी आउटलाइन फिट कर सकते हैं कि हमें उसकी आउटलाइन कैसी चाहिए, ठीक है। शेप इफेक्ट्स हम उसमें डाल सकते हैं, जैसे प्रेजेंट चाहिए, शैडो चाहिए, रिफ्लेक्शन चाहिए, हमें कैसे चाहिए हम वैसा कर सकते हैं। फिर है वर्ड आर्ट से जो भी हम इस पर लिखेंगे, ठीक है, उसकी हम स्टाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। हम टेक्स्ट को फिल कर सकते हैं अलग अलग कलर से, ठीक है। टेक्स्ट की जो आउटलाइन है उसको भी सेट कर सकते हैं, जैसे अभी हमने शेप की थी, ठीक है। टेक्स्ट इफेक्ट हम उसमें डाल सकते हैं, जैसे अभी हमने शेप इफेक्ट का किया था, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट डायरेक्शन, इसको यूज़ करने से जो हमारी टेक्स्ट की जो डायरेक्शन है वो हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हॉरिजेंटल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह आ जाएगी। ABC रोटेट करना चाहते हैं हम रोटेट कर सकते हैं। अलाइनमेंट भी हम कर सकते हैं अपने टेक्स्ट में, हमें टॉप में चाहिए, ठीक है, मिडल में चाहिए या फिर बॉटम में चाहिए, ठीक है। ओके, उसके बाद है पोजीशन से हम जो हमारे जो शेप है, ठीक है, उसकी हम पोजीशन सेट कर सकते हैं कि हमें वो सबसे ऊपर टॉप पे चाहिए या मिडल में चाहिए या सेंटर में चाहिए, या कहीं भी हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट, इन लाइन द टेक्स्ट, इसमें अलग अलग ऑप्शन है, लाइक इन लाइन द विद टेक्स्ट, स्क्वायर, टाइट, थ्रो, टॉप एंड बॉटम, बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद है बिंग फॉरवर्ड एंड स्टैंड बैकवर्ड सिलेक्शन पैनल को यूज़ करके हम जो हमारा सिलेक्शन पैनल है उसको हाइड एंड शो कर सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद है हमारा क्विक पार्ट्स। इसको यूज़ करने से मतलब इसका जो यूज़ होता है वो होता है जो हमारा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उससे रिलेटेड हमने क्या क्या इसमें ऐड करना है, ठीक है। जैसे ऑटोटेक्स्ट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में हम ऑथर का नाम, यानी जो जिसने बनाया है हमारा डॉक्यूमेंट, या सपोज हम एक बुक यहाँ पे लिख रहे हैं या फिर एक बुक को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो फिर उसका जो ऑथर है हम उसके बारे में लिखेंगे, कैटेगरी, कमेंट्स, कंपनी एड्रेस, अगर किसी कंपनी का काम है तो हम इसमें इजीली कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा वर्ड आर्ट से एज वेल, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा वर्ड है, ठीक है, हम
उसकी उसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था एक लाइन, तो वहाँ पे जाकर जैसे ही मैं उसमें गई, वर्ड आर्ट पे गई, वैसे ही वो चेंज होकर आ गया है। ओके, उसके बाद है सिग्नेचर लाइन। इसमें हम सिग्नेचर लाइन भी ऐड कर सकते हैं, डेट एंड टाइम भी ऐड कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट का जो यूज़ होता है वो होता है सपोज़ जैसे कि हमें एक डॉक्यूमेंट बनाना है, लाइक क्योंकि हमारा जो MS वर्ड है अभी जो मतलब जिसमें हम काम कर रहे हैं, उसमें सपोज़ हमने एक न्यूमेरिकल जो डाटा है, ठीक है, वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल डाटा ऐड कर सकते हैं। लाइक वैसे तो टेबल को यूज़ करके भी हम लोग ये कर सकते हैं, बट ऑब्जेक्ट्स में क्या है, ऑब्जेक्ट में हमारे पास अलग अलग जो अदर एप्लीकेशंस है, उसमें उसकी जो शीट्स है हम उसका यूज़ कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ पे पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन का जो की जो विंडो है, अब हम उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं। वैसे तो उन तक है कि अभी हमें कुछ चाहिए तो हम वहाँ पे वापस जाएंगे, तो फिर वहाँ पे जाके ही हम करेंगे, क्योंकि अब इसमें वो ऑप्शंस दिए गए हैं। उसके बाद है हमारे पास इक्वेशन एंड सिंबल, जिसका यूज़ मैथमेटिकल की जो मैथमेटिकल में ही इसका मैक्सिमम यूज़ होता है। लाइक जैसे कि फॉर्मूलाज हो गए, ठीक है, सिंबल्स हो गए, हम अलग अलग तरह के सिंबल अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल गाइस, ये था हमारा MS वर्ड का जो इंसर्ट टैब है। वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे जो MS वर्ड के आगे के बचे हुए जो टैग्स हैं उनके बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।